वेलकम बैक जिम में मानो। तो सुबह से ही मैसेजेस और बहुत सारे कमेंट्स आना शुरू हो गए वीडियोस पे कि बोरा की साइट अभी काम नहीं कर रही है, तो आगे हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब कुछ एक्टिविटीज़ हमने पिछले चैनल पर जब चलाई थी, जिसमें हमने पीएम को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, साइबर क्राइम में रिपोर्ट की थी, साइबर क्राइम से रिप्लाई आना शुरू हुआ था, पीआई के नंबर्स आपको आना शुरू हुए थे, तब आपके पास कलेक्टिवली डेटा ले जाने का एक मौका था। और अभी ये जो बोरा की वेबसाइट बंद हो चुकी है, उस बंद होने वाली वेबसाइट पे क्या अभी सिर्फ इंडिया में ही पाबंदी लगा दी है या फिर बाकी के देशों में भी ये बंद हो चुकी है? क्या है विकीबिट का इसका स्कोर अभी के सिचुएशन में? इसका रजिस्ट्रेशन डेट 5 जुलाई 2025 को एक्सपायर होने वाला था, उसके बावजूद भी ये साइट अभी ही बंद क्यों हो गई? मैं आपको दिखाता हूँ अभी लाइव स्क्रीन पर। ये देखिए, जैसे ही बोरा बैंड ये सर्च करोगे आप, इसके पहले भी ऐसे ही आता था, कोई इन्फॉर्मेशन इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी गूगल सर्च करने के बाद। अभी ये साइट कितना भी रिलोड करोगे शुरू नहीं होगी। अब चलते हैं हम विकीबिट पे। विकीबिट पे देखते हैं कि बोरा एनएसक्यू के बारे में क्या लिखा गया है। और बोरा एनएसक्यू के बारे में एक्सीडेट करके एक स्टैम्प लगा दिया है विकीबिट ने। क्यों? क्योंकि पिछले 3 महीनों में इसके ऊपर 129 से भी ज़्यादा निगेटिव रिव्यूज़ आ चुके हैं, निगेटिव कमेंट्स आ चुके हैं। हालांकि सोलेन सोका के साथ इस प्लेटफॉर्म को हम ट्रैक कर रहे थे, तो उसमें 41 ही निगेटिव कमेंट्स थे सोलेन सोका में, फिर भी उसको एक्सीड कर दिया गया है। इसमें तो उससे कहीं ज़्यादा, तकरीबन 3 गुना ज़्यादा निगेटिव कमेंट्स आ चुके हैं और विकीबिट ने इसको एक्सीडेट करके बंद कर दिया गया है। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन डेट बोरा का जो था साइट का, वो कब तक के था। आप देखिए यहाँ पर गोडैडी में हुआ है, इस पर हम पहले ही सर्च करते थे, हुआ है डेटाबेस में गोडैडी में, इसके पहले भी सर्च कर चुके हैं। फिर से इसको सर्च करके अगर हम ध्यान से देखें तो इसका रजिस्ट्रेशन का एक्सपायरी जो डेट था वो था 5/7/2025 का। उसके बावजूद भी ये पहले प्रायर एक्सेस में हो चुका है बंद। क्यों? 5/7/2022 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और लगभग 25 जून के बाद इस पर कोई भी अपडेट आना बंद हो गई थी। मतलब कि इनको साइट को जो मेंटेनेंस करना होता है, वो साइट मेंटेनेंस 25 जून के बाद जैसे ही इन्होंने विड्रॉल बंद किया था ना, तब से ही लेकर इनकी साइट का मेंटेनेंस भी बंद हो चुका है गोडैडी के रिपोर्ट्स के हिसाब से। यानी कि आपको जो सिर्फ नोटिफिकेशंस और मैसेजेस दे के दिलासा दे रहे थे, एक्टिवेशन के नाम से पैसे मांग रहे थे और जो भी चीज़ें वो कर रहे थे, वो साइट पे कोई भी अपडेट किए बिना ही आपको डाल रहे थे। अब चलते हैं, क्या ये सही में सीरियसली शटडाउन हो चुकी है साइट या फिर सर्वर डाउन है इस साइट का? उसको चेक करने के लिए हम चलते हैं इस वेबसाइट पे जिसका नाम है इज इट डाउन राइट नाउ। और उस पे हमने सर्च किया बोरा बैंड की वेबसाइट को, तो यहाँ पर दिख के आ रहा है वेबसाइट का नाम। यूआरएल अगर आप चेक कर रहे हैं तो यूआरएल में आपको सही में वही बोरा बैंड का यूआरएल चेक किया हमने, वो दिख रहा है। रिस्पॉन्स का टाइम, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मतलब कि यहाँ से जो भी आप कमांड डाल रहे हैं बोरा बैंड के सर्वर पे, वो सिर्फ कमांड जा रहा है, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि इनका जो होस्ट डोमेन है वो हो चुका है इनएक्टिव। 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुका है अब इनका सर्वर डाउन होके। और अब इस डाउन फॉर एवरीवन, मतलब कि ये जितने भी जगह पर चल रहा है उन जगहों पर अभी ये फिलहाल में बंद है, डाउन है, बंद हो चुकी है वेबसाइट। अब 5 देशों में चल रही थी ये वेबसाइट। इन 5 देशों में क्या है इसकी हाल, नीचे देखते हैं, पिंग करते हैं इस वेबसाइट को और पिंग करके पता करते हैं कि क्या हो रहा है इस वेबसाइट का बाकी देशों में भी। ये देखिए, बोरा बैंड का मैंने डाल दिया एड्रेस और पिंग नाउ पे क्लिक किया। पिंग नाउ पे क्लिक करने के बाद देख के आ रहा है कि बोरा बैंड की जो वेबसाइट है, सिंगापुर, वर्जीनिया, यूरोपियन आयरलैंड और कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इस वेबसाइट का। और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मैं दिखा देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे भी हमने बोरा बैंड को सर्च करने की कोशिश की, पर बोरा बैंड के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आपको साफ सुथरा मैं बता देता हूँ कि ये जितने भी बाकी टेलीग्राम चैनल्स हैं वो कुछ ना कुछ नया काम करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। आप ही हो जो अभी तक के बैठे हो और सोच रहे हो कि बोरा वापस आएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे चैनल पे आपको मैं बता रहा हूँ करने के लिए, अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है तो भी आप कर सकते हो, नहीं है तो भी आप कर सकते हो। अपने पैसों को कमाने के लिए, अपने पैसों को वापस लाने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स पहले भी लेने थे जब विड्रॉल नहीं आ रहा था। बिना कोई एफर्ट लिए आप ये भूल जाओ कि आपके गए हुए पैसे कोई भी आपको वापस हाथ में लाके ऐसे ही दे देगा। ये हम चला रहे थे कुछ ऑप्शन सेलिंग की ट्रेनिंग्स, जिसपे हम लोग ऑप्स्ट्रा पे पेपर ट्रेड भी आपको लगवा के बता रहे थे कि कब कौन से मार्केट के फ्लो पे आपको कैसे एडजस्ट करना होता है। डेल्टा एक्सचेंज में छोटे मोटे यूएसडीटी के साथ आप ट्रेड करना शुरू कर सकते थे। नहीं थे आपके पास पैसे तो डेमो अकाउंट्स में 10,000 यूएसडीटी एक्सनेस आपको दे रहा था। उसके साथ ही साथ मैंने आपको अकाउंट्स बताए हैं दूसरे भी अर्नली के, एफिलिएट मार्केटिंग के, जिसमें आप एफिलिएट करके भी पैसे कमा सकते हो। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पैसे कमाने के भी रास्ते आपको इस पूरे चैनल पर बताए गए हैं। आपको बस करना यह है कि बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी अगर आपको चाहिए कहीं ना कहीं से कुछ पैसे कमाने की तो आते रहेंगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, सेफ रहिए और सारे स्कैम से दूर रहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।